आओ दोस्तों, आज मैं आपको राजस्थान के उस खौफनाक इलाके की एक ऐसी सत्य घटना सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये कहानी भानगढ़ के उन खंडहरों की नहीं है जहां दुनिया घूमने जाती है, बल्कि ये उस अंधेरे कोने की है जहां आज भी मौत का सन्नाटा पसरा रहता है। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूं वो शायद आज रात आपको सोने न दे। भानगढ़ की उन पथरीली पहाड़ियों के पीछे, जहां रात होते ही हवाएं रोने लगती हैं, एक छोटा सा गांव बसा था। गांव की सरहद पर एक पुराना झुका हुआ खेजड़ी का पेड़ था और उसी के नीचे रहती थी एक काली परछाई, जिसे लोग काला अघोरी कहते थे। उसकी कोठरी से हमेशा जलती हुई हड्डियों की महक आती थी। उस तांत्रिक की नज़र गांव के सीधे साधे किसान रामू की खुशहाल गृहस्थी पर पड़ गई थी। रामू की पत्नी थी गौरी, जिसकी शिव भक्ति ही उस तांत्रिक की आंखों में चुभती थी। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं, एक सत्य घटना है। एक अमावस्या की रात, जब आसमान काला स्याह था और सियार पागलों की तरह रो रहे थे, तांत्रिक ने अपनी कोठरी में एक नरमुंड के सामने काली राख बिखेरी। उसने एक मंत्र फूंका और उधर रामू के घर का भारी दरवाज़ा अपने आप चरमराकर खुल गया। गौरी, जो गहरी नींद में थी, किसी मुर्दे की तरह उठ खड़ी हुई। उसकी आंखें पथरा गई थीं, पुतलियां पूरी तरह सफ़ेद हो चुकी थीं। वो बिना चप्पल के कांटों भरी राह पर नंगे पैर उस तांत्रिक की कोठरी की ओर चल दी। रामू की जब आंख खुली तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। उसने देखा गौरी पागलों की तरह श्मशान की ओर खींची जा रही है। उसने उसे रोकने के लिए हाथ पकड़ा, लेकिन गौरी के शरीर में उस वक्त किसी शैतानी रूह की ताकत थी। उसने रामू को एक झटके में उठाकर दूर फेंक दिया। रामू लहूलुहान होकर वहीं तड़पने लगा। अब कोई रास्ता नहीं था। बेबस रामू रेंगता हुआ गांव के उस प्राचीन शिव मंदिर पहुंचा जहां सदियों से एक अखंड ज्योत जल रही थी। रात के सन्नाटे में रामू की चीखें गूंजी, हे श्मशान के निवासी, क्या एक पापी तांत्रिक आज तेरी शक्ति को हरा देगा? अगर आज गौरी की बलि चढ़ गई तो महादेव, कल से कोई तेरी चौखट पर सिर नहीं झुकाएगा। जागो महादेव, जागो। उधर तांत्रिक की कोठरी में मौत का नाच शुरू हो चुका था। उसने गौरी को एक पत्थर की बेदी पर लिटा दिया था और अपने हाथ में एक जंग लगा हुआ काला खंजर उठा लिया। तांत्रिक शैतानी हंसी हंसते हुए चिल्लाया, आज मेरा तंत्र पूरा होगा, आज महादेव भी तुझे नहीं बचा पाएंगे। लेकिन तभी अचानक पूरे भानगढ़ की धरती कांपने लगी। मंदिर का विशाल घंटा बिना किसी के छुए इतनी जोर से बजा कि तांत्रिक के कान फटने लगे। टन टन टन। तारांकन हवा का रुख बदल गया और कोठरी का दरवाजा किसी सूखे पत्ते की तरह उड़कर दूर जा गिरा। अंधेरे के बीच से एक 7 फीट लंबा साया उभरा। शरीर पर ताजी चिता की भस्म लगी थी, आंखों से दहकता हुआ लावा निकल रहा था और हाथ में वो त्रिशूल था जिससे नीली बिजलियां कड़क रही थीं। वह साक्षात काल का दूत था। तांत्रिक ने अपनी सारी काली विद्या झोंक दी, मंत्र पढ़े, पुतले जलाए, पर उस भस्मधारी साधु के बढ़ते कदमों के सामने सब राख हो गया। साधु ने तांत्रिक का गला हवा में उठाया। तांत्रिक की चीखें पत्थर को भी फाड़ देने वाली थीं, लेकिन दया की कोई गुंजाइश नहीं थी। साधु ने उसकी आंखों में झांका और उसी पल तांत्रिक का शरीर भीतर से जलने लगा। अगली सुबह जब सूरज निकला तो वहां न वो तांत्रिक था और न ही उसकी कोठरी। बस उस जमीन पर एक गहरा जला हुआ त्रिशूल का निशान था। गौरी सुरक्षित थी, लेकिन उसके मन पर उस रात का खौफ ताउम्र के लिए छप गया। आज भी अगर आप उस गांव की सीमा पर जाएं, तो लोग कहते हैं कि रात के तीसरे पहर में वहां आज भी डमरू की आवाज़ सुनाई देती है। यह सत्य घटना इस बात का प्रमाण है कि महादेव आज भी वहां पहरा देते हैं। तो दोस्तों, अगर इस सत्य घटना ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हों तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे भक्ति चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें, ताकि महादेव की कृपा आप पर बनी रहे। ऐसी ही और भी खौफनाक और सच्ची कहानियां सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगला